दोस्तों आज तारीख है 6 जून 2021 और अगर डिप्लोमा होल्डर कैंडिडेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो पिछले एक हफ्ते में जो भी जॉब अपडेट्स आई हैं उन सब की जानकारी के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हूं एक बार फिर। तो आइए दोस्तों बिना देरी करते हुए शुरुआत करते हैं आज की सबसे पहली जॉब नोटिफिकेशन से। ये सभी वैकेंसीज लास्ट वीक में जारी सबसे वायरल नोटिफिकेशंस में से एक हैं जहां पर बड़े पैमाने पर डिप्लोमा होल्डर कैंडिडेट्स के लिए भर्तियाँ चल रही हैं। DFCCIL की तरफ से एग्जीक्यूटिव्स के लिए वैकेंसीज निकली हुई हैं। टोटल 205 वैकेंसीज हैं। इंजीनियरिंग डिप्लोमा होल्डर कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस की बात करें तो यहाँ पर कोई भी एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं रखी गई है। ऑल इंडिया इसमें जॉब लोकेशन रहने वाली है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पर यहाँ पर भर्तियाँ की जाएंगी। 900 रुपये का आवेदन शुल्क यहाँ पर रखा गया है जनरल कैंडिडेट्स के लिए। SC/ST कैंडिडेट्स के लिए कोई भी आवेदन शुल्क यहाँ पर नहीं रखा गया है। 30,000 से लेकर के 1,20,000 तक यहाँ पर सैलरी दी जा रही है। इनिशियली अलाउंसेस अलग से होंगे। 30 साल मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पर रखी गई है जनरल कैंडिडेट्स के लिए। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट के ही नॉर्म्स के अनुसार एज में आपको रिलैक्सेशंस यहाँ पर भी दी जाएंगी। 23 जुलाई 2021 तक ऑनलाइन माध्यम से आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। हालांकि ये एक्सटेंडेड डेट है। पहले इसके लिए जो अप्लाई करने की डेट थी वो 23 मई थी, लेकिन उसके बाद इस डेट को और बढ़ा दिया गया है। अब 23 जुलाई तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है सबसे ऊपर, उस लिंक पर क्लिक करके आप इस पेज पर आ जाएंगे और यहाँ पर आपको सारे ही लिंक्स मिल जाते हैं। आपको सिर्फ अपने कर्सर को ऊपर लेकर के जाना है और क्लिक कर देना है। नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी NWDA की तरफ से जूनियर इंजीनियर्स के लिए वैकेंसीज निकली हुई हैं। टोटल 62 वैकेंसीज हैं जिसके लिए इंजीनियरिंग डिप्लोमा होल्डर कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस की बात करें तो यहाँ पर फ्रेशर कैंडिडेट्स भी आवेदन कर सकते हैं। कोई भी एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। ऑल इंडिया इसमें जॉब लोकेशन रहने वाली है। यहाँ पर भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पर भर्तियाँ की जाएंगी। टोटल 840 रुपये का आवेदन शुल्क है जनरल कैंडिडेट्स के लिए। SC/ST EWS और सभी महिलाओं के लिए 500 रुपये का आवेदन शुल्क यहाँ पर रहेगा। 35,400 रुपये से लेकर के 1,12,400 तक यहाँ पर सैलरी दी जा रही है। अलाउंसेस अलग से रहेंगे। मैक्सिमम 27 साल यहाँ पर एज लिमिट रखी गई है। 25 जून 2021 तक ऑनलाइन माध्यम से आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ECIL की तरफ से साइंटिफिक असिस्टेंट ग्रुप A के लिए 6 वैकेंसीज निकली हुई हैं जिसके लिए BSc या फिर अगर आपने इंजीनियरिंग डिप्लोमा किया हुआ है केमिकल ट्रेड से तो आप एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। यहाँ पर दोस्तों 2 साल के एक्सपीरियंस की भी रिक्वायरमेंट रखी गई है। कर्नाटका यहाँ पर जॉब लोकेशन रहने वाली है। वॉक इन कंडक्ट किया जा रहा है मैसूरू में। कोई भी आवेदन शुल्क इस वॉक इन को में अपीयर होने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए आपको देने की ज़रूरत नहीं है। 21,000 रुपये की यहाँ पर सैलरी दी जा रही है। अलाउंसेस अलग से होंगे। 25 साल मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पर रखी गई है जिसमें कि रिलैक्सेशंस दी गई हैं। 15 जून 2021 को ये वॉक इन रखा गया है। इस वॉक इन में जो वेन्यू की जानकारी है वो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। नोटिफिकेशन का लिंक और एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी की तरफ से जूनियर इंजीनियर्स सिविल और इलेक्ट्रिकल ट्रेड्स के लिए वैकेंसीज निकली हुई हैं। टोटल 3 वैकेंसीज हैं जिसमें कि सिविल और इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा होल्डर कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर 3 साल के एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट रखी गई है दोस्तों। और गोरखपुर उत्तर प्रदेश यहाँ पर जॉब लोकेशन रहने वाली है। अच्छी बात इस भर्ती की ये है कि यहाँ पर कोई भी रिटर्न एग्जाम कंडक्ट नहीं किया जाएगा। केवल और केवल इंटरव्यू के आधार पर ये भर्तियाँ की जाएंगी। जनरल OBC और EWS कैंडिडेट्स के लिए आवेदन शुल्क जो यहाँ पर रखा गया है वो थोड़ा ज़्यादा रखा गया है। 1,500 रुपये का आवेदन शुल्क है। और SC/ST और PWD कैंडिडेट्स के लिए 1,000 रुपये का आवेदन शुल्क है। 9,300 से 34,800 का पे स्लैब रखा गया है। अलाउंसेस अलग से होंगे। 12 जून 2021 ऑनलाइन माध्यम से और 15 जून 2021 ऑफलाइन माध्यम से इसके लिए आवेदन करने की लास्ट डेट है। सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जैसे कि मैंने आपको बताया मिल जाएंगे। CSIR इमटेक चंडीगढ़ की तरफ से टेक्निकल असिस्टेंट और जूनियर इंजीनियर्स के लिए वैकेंसीज निकली हुई हैं। टोटल 4 वैकेंसीज हैं। डिप्लोमा अगर आपने किया हुआ है इंजीनियरिंग डिप्लोमा फर्स्ट क्लास 60% के साथ तो आप एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। ट्रेड्स की जानकारी आपको नोटिफिकेशन से मिल जाएगी।
2 साल के यहाँ पर भी एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट रखी गई है। चंडीगढ़ इसमें जॉब लोकेशन रहने वाली है। रिटर्न एग्ज़ाम के आधार पर यहाँ पर भर्तियाँ की जाएंगी। 500 रुपये का आवेदन शुल्क दोस्तों यहाँ पर जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स को देना है। इसके अलावा किसी भी कैटेगरी के लिए कोई आवेदन शुल्क यहाँ पर नहीं रखा गया है। 35,400 से 1,12,400 की यहाँ पर सैलरी दी जा रही है। अलाउंसेस अलग से होंगे। 28 साल मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पर रखी गई है। 15 जुलाई 2021 ऑनलाइन माध्यम से इसके लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट है। इंपॉर्टेंट सभी लिंक दोस्तों इंक्लूडिंग एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहने वाला है उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी की तरफ से जूनियर इंजीनियर्स सिविल और इलेक्ट्रिकल के लिए वैकेंसीज निकली हुई हैं। इंजीनियरिंग डिप्लोमा होल्डर कैंडिडेट सिविल और इलेक्ट्रिकल ट्रेड से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 3 साल के यहाँ पर एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट रखी गई है। उत्तर प्रदेश इसमें जॉब लोकेशन रहने वाली है। 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर यह भर्ती है दोस्तों। ये चीज़ नोटिफिकेशन में मैं आपको सबसे शुरुआती स्टेज में ही बता देना चाहूँगा। इंटरव्यू और रिटर्न एग्ज़ाम के या फिर दोनों इसमें नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस अगर ज़्यादा आ जाती हैं तो रिटर्न एग्ज़ाम भी कंडक्ट किया जा सकता है। ये इसमें भर्ती का आधार या मोड ऑफ सिलेक्शन रहने वाला है। कोई भी आवेदन शुल्क यहाँ पर नहीं रखा गया। 25,000 रुपये पर मंथ की यहाँ पर सैलरी दी जा रही है। अलाउंसेस अलग से रहेंगे। मैक्सिमम 40 साल यहाँ पर एज लिमिट रखी गई है जिसमें कि रिलैक्सेशंस सेंट्रल गवर्नमेंट के ही अकॉर्डिंग रहने वाली है। 22 जून 2021 तक ऑफलाइन माध्यम से आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया PGCIL की तरफ से डिप्लोमा ट्रेनीज सिविल और इलेक्ट्रिकल के लिए वैकेंसीज निकली हुई हैं। टोटल 35 वैकेंसीज हैं। अगर आपने सिविल या इलेक्ट्रिकल ट्रेड से 3 साल का डिप्लोमा किया हुआ है तो आप इसके लिए डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी एक्सपीरियंस की यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं रखी गई है। नॉर्थ इंडियन की स्टेट्स जो हैं वो यहाँ पर जॉब लोकेशन रहने वाली हैं। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और इसके अलावा और भी काफ़ी सारी लोकेशंस हैं उत्तर भारत की जो कि इसमें जॉब लोकेशन रहेंगी। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पर यहाँ पर भर्तियाँ की जाएंगी, लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा केवल दिल्ली, जयपुर और देहरादून में। इसके अलावा और कहीं पर एग्ज़ाम सेंटर्स नहीं बनाए जाएंगे। जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 300 रुपये का यहाँ पर आवेदन शुल्क रखा गया है। इसके अलावा किसी भी कैटेगरी के लिए कोई आवेदन शुल्क यहाँ पर नहीं रखा गया है। 27,500 रुपये की यहाँ पर सैलरी दी जा रही है। 27 साल यहाँ पर मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है। 15 जून 2021 तक ऑनलाइन माध्यम से आप इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। NMDC की तरफ से टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए 13 वैकेंसीज निकली हुई हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और इसके अलावा और भी काफ़ी सारे ट्रेड्स हैं जिसके डिप्लोमा होल्डर कैंडिडेट्स इसके लिए एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। यहाँ पर भी कोई अनुभव की रिक्वायरमेंट नहीं है। छत्तीसगढ़ इसमें जॉब लोकेशन रहने वाली है। मेरिट के आधार पर ये टेक्नीशियंस की भर्ती की जाएगी। कोई भी आवेदन शुल्क दोस्तों यहाँ पर नहीं रखा गया है। स्टाइपेंड जो यहाँ पर दिया जाएगा वो 16,000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा, जो कि एक काफ़ी अच्छा स्टाइपेंड है। जनरली इतना स्टाइपेंड नहीं मिलता है। 15 जून 2021 तक ऑनलाइन माध्यम से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी लंबे समय से वेट हो रहा था। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की तरफ से भी अब भर्तियाँ शुरू हो चुकी हैं जूनियर इंजीनियर्स की पोस्ट के लिए। 196 वैकेंसीज यहाँ पर हैं। डिप्लोमा अगर आपने किया हुआ है इंजीनियरिंग ट्रेड से, ब्रांचेस की जानकारी आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगी, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं रखी गई है। उत्तर प्रदेश इसमें जॉब लोकेशन रहने वाली है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पर ये भर्तियाँ की जाएंगी। और एक बार फिर आवेदन शुल्क उत्तर प्रदेश की तरफ से काफ़ी अच्छा खासा रखा गया है अमाउंट। जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 1,000 रुपये का आवेदन शुल्क है, जो कि कैंडिडेट्स के लिए काफ़ी टफ हो जाता है। SC/ST कैंडिडेट्स के लिए 700 रुपये का आवेदन शुल्क है और PWD कैंडिडेट्स के लिए 10 रुपये का आवेदन शुल्क यहाँ पर रखा गया है। 44,900 रुपये की यहाँ पर इनिशियली सैलरी दी जा रही है। अलाउंसेस अलग से होंगे। ये CPC 7 लेवल 7 की सैलरी है। मैक्सिमम 40 साल यहाँ पर एज लिमिट रखी गई है। 2 जुलाई 2021 तक ऑनलाइन माध्यम से आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट सभी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। बैंक नोट प्रेस देवस की तरफ से भी वैकेंसीज निकली हुई हैं। सुपरवाइजर्स, टेक्नीशियंस और इसके अलावा और भी काफ़ी सारी वैकेंसीज हैं। टोटल 131 वैकेंसीज हैं जिसके लिए ITI और डिप्लोमा होल्डर कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। कोई भी अनुभव की यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है। मध्य प्रदेश इसमें जॉब लोकेशन रहने वाली है। CBT एग्ज़ाम और स्किल टेस्ट के आधार पर ये भर्तियाँ की जाएंगी।
₹600 का दोस्तों यहाँ पर आवेदन शुल्क रखा गया है जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए। इसके अलावा SC/ST कैंडिडेट्स के लिए ₹200 का आवेदन शुल्क रहेगा। 18,000 पर मंथ यहाँ पर इनिशियली सैलरी दी जा रही है, अलाउंसेस अलग से रहेंगे। 2 डिफरेंट एज लिमिट्स, वैकेंसीज टू वैकेंसी एज लिमिट अलग अलग रखी गई है। कुछ वैकेंसीज में 25 साल एज लिमिट रखी गई है और कुछ में 30 साल भी आपको एज लिमिट देखने को मिलने वाली है। इंपॉर्टेंट सभी लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च IGCAR की तरफ से भी स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी 1 के लिए वैकेंसीज निकली हुई। टोटल 68 वैकेंसीज हैं। हाल ही में इसकी लास्ट डेट भी एक्सटेंड कर दी गई है। इंजीनियरिंग डिप्लोमा, सिविल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन के कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी आवेदन शुल्क यहाँ पर इनिशियली नहीं रखा गया है और यहाँ पर कोई भी अनुभव की भी रिक्वायरमेंट नहीं रखी गई है। तमिलनाडु इसमें जॉब लोकेशन रहने वाली है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पर यहाँ पर भर्तियाँ की जाएंगी। ट्रेनिंग के फर्स्ट ईयर में जो यहाँ पर स्टाइपेंड दिया जाएगा वो 16,000 रुपये दिया जाएगा और सेकंड जो ईयर होगा स्टाइपेंड वहाँ पर रहेगा 18,000 रुपये ट्रेनिंग के दौरान। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का अमाउंट मैंने आपको बता दिया। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सेकंड ईयर आपको जो सैलरी दी जाएगी वो 44,900 रुपये की दी जाएगी, अलाउंसेस अलग से होंगे। मैक्सिमम 24 साल यहाँ पर एज लिमिट रखी गई है। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि 30 जून 2021 अब इसके लिए नई लास्ट डेट है ऑनलाइन माध्यम से अप्लाई करने की और अप्लाई करने का लिंक हमने यहाँ पर दिया हुआ है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी असम की तरफ से टेक्निकल असिस्टेंट और जूनियर इंजीनियर्स के लिए 55 वैकेंसीज़ हैं। अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है इंजीनियरिंग ट्रेड से इलेक्ट्रिकल और सिविल ब्रांच में तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। टोटल यहाँ पर जो वैकेंसीज़ हैं वो 55 हैं। कोई भी एक्सपीरियंस यहाँ पर नहीं रखा गया है। अगर आप फ्रेशर भी हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। जॉब लोकेशन यहाँ पर असम रहने वाली है। रिटन एग्ज़ाम के बेसिस पे ये भर्तियाँ की जाएंगी। एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर कुछ भी नहीं रखी गई है, सभी के लिए आवेदन निःशुल्क रहेगा। 29,900 से 92,300 की यहाँ पर इनिशियली सैलरी रखी गई, अलाउंसेस अलग से होंगे। 30 साल मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली है। 2 जुलाई 2021 तक ऑनलाइन माध्यम से दोस्तों आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ वैकेंसीज़ हैं जो कि इस वक्त डिप्लोमा होल्डर कैंडिडेट्स के लिए चल रही हैं और आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये अपडेट पसंद आई होगी दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अभी के लिए बस इतना ही। कल इसी समय हम दोबारा हाजिर होंगे आने वाले 24 घंटे में जारी होने वाली डिप्लोमा होल्डर जॉब्स की जानकारी के साथ। तब तक के लिए मैं लेता हूँ आपसे इजाज़त। धन्यवाद।